हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के अब 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसका जश्न धर्मशाला के इसी पुलिस ग्राउंड में मनाया गया। कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया कि ये ऐतिहासिक जश्न रहा, क्योंकि कांग्रेस सरकार का जो 1 साल था वो बेमिसाल हुआ। लेकिन वहीं प्रदेश में विपक्ष की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को ये नागवारा लौटा, क्योंकि उनका कहना है कि प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बतौर 1 साल रही, हर तरीके से सरकार अपने पैमाने पर खरी नहीं उतरी है। और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य स्तरीय एक आक्रोश रैली उस वक्त निकाला जब प्रदेश में सरकार का शीतकालीन सत्र कल यानी 19 तारीख से शुरू होना है। और इस आक्रोश रैली में भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम प्रदेश के बड़े दिग्गज के साथ साथ भाजपा के प्रभारी और सहप्रभारी भी इस आक्रोश रैली में मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर इस रैली में आज शामिल हो रहे हैं और इसके लिए वो एक दिन पूर्व संध्या को यहां धर्मशाला आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो सरकार के 1 साल हिमाचल प्रदेश में हुए, भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर, और कांग्रेस की तरफ से कोई भी एक ऐसा प्रवक्ता नजर सामने नहीं आया जिसने भाजपा की हर बात का जवाब दिया। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि कांगड़ा चंबा लोकसभा संसद के जो प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के विपिन सिंह परमार, इससे पहले हमारे साथ लाइव थे और कुछ बातों पर वो बातचीत कर रहे थे, वो यहां मौजूद थे। प्रदेश के अध्यक्ष जो है राजीव बिंदल, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। आखिरकार प्रदेश में सरकार को 1 साल हुई है, कांग्रेस की तरफ से 10 गारंटियां दी गई थी। 10 गारंटियों में कांग्रेस ने सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग के बाद ओपीएस डाला। ओपीएस से किसको कितनी बेनिफिट हुई वो तो ओपीएस के अंदर आने वाले उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को पता होगा। लेकिन भाजपा का कहना है कि जब सरकार के पास बजट नहीं है तो फिर ओपीएस का फायदा क्या, और उन तमाम गारंटियों का क्या जो सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने यहां हिमाचल प्रदेश के लोगों से वायदे किए थे। सवाल हमारा भी लगातार वैसा ही है कि प्रदेश में प्रत्येक महिला को 1500 रुपए की मासिक अदायगी दी जाएगी, वो अब तक क्यों नहीं मिली। लगातार हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रदेश के, और हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपको बताना भी चाहेंगे। एक बार इधर आप आ जाइए, हमारे साथ अभी फिलहाल डॉक्टर राजीव बिंदल साहब हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार आज की जो रैली है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि भाजपा का कहना है कि जो आज की आक्रोश रैली है वो जन आक्रोश रैली है, यानी हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक आवाम जो जन है उसके अंदर आक्रोश है। क्या आक्रोश कांग्रेस के उन तमाम 10 गारंटियों को लेकर के है, या विपक्ष में उस आक्रोश को लेकर के है जो विपक्ष पिछले चुनाव में अपनी सरकार नहीं बना पाई। और लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी, भाजपा हमलावर है। और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज की जो जन आक्रोश रैली आपकी ओर से तमाम निकाली गई है, उसकी जरूरत क्या थी सर, जन आक्रोश या भाजपा आक्रोश? हिमाचल प्रदेश की जनता को 2022 में कांग्रेस पार्टी ने और बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां दी, और वो गारंटियां पूरी तरह फेल हो गई। 1 साल हो गया, बहुत जोर जोर से कहा था पहली कैबिनेट। जनता ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी की पहली कैबिनेट के अंदर कोई जादू का पिटारा है जिसमें से 5 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में निकल कर आएंगी, जिसमें से 22 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना निकल करके आएगा, जिसमें से 300 यूनिट बिजली फ्री आएगी, 100 रुपए लीटर दूध आएगा, 2 रुपए किलो गोबर आएगा। न जाने क्या क्या जो इनको नींद में ख्याल आया वो इन्होंने गारंटियों में छाप दिया और हिमाचल की जनता के साथ धोखा किया। आज वो जनता जागरूक हुई है, इनकी गारंटियां फेल हुई हैं, और ये धर्मशाला में जश्न मना रहे 1 साल का। ये आक्रोश इस बात का है कि आप कम से कम जश्न तो ना मनाओ। आपने हिमाचल की जनता को दिया कुछ नहीं, धोखे के अलावा आपने विकास बंद कर दिया, आपने संस्थान बंद कर दिए,
आपने बहनों को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, मजदूरों को धोखा दिया। अब फिर जश्न मना रहे। आज हिमाचल की जनता ये पूछना चाहती है, जश्न किस बात का मनाया? क्या आपदा का जश्न मनाया? क्या आपदा में हुई और जो जीवन, बहुमूल्य जीवन चले गए, उसका जश्न मनाया? ये सवाल आज कौंध रहा है हिमाचल प्रदेश के जनमानस के हृदय के अंदर, और वही आज सड़कों के ऊपर उतर रहा है। सर, एक बड़ा सवाल तब उठ जाता है जब प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री, जो एक बड़ा संवेदनशील पद है सर, भाजपा ये कहती है कि केंद्र की तरफ से बहुत सारे राहत पैकेज प्रदेश को मिला है। मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषण में एकदम संवैधानिक तौर पे उन्होंने कहा है कि केंद्र की तरफ से हमें कोई भी मदद राशि नहीं मिली है। वो तो पिछला बकाया था जो केंद्र ने। मुख्यमंत्री जी, परसों मैं उनका जबरदस्त बयान सुना और उन्होंने आप जैसे एक टीवी इंटरव्यू के अंदर बड़े मजे से कह दिया, अरे किसने कहा था तुम्हारी गारंटियां 1 साल में पूरी होंगी? हम 5 साल की सरकार है। हमने तुरंत उनका जो पुराना वीडियो है वो चिपका दिया उसके साथ। जब वोट लेने थे तो पहली कैबिनेट में गारंटियां हो रही थी और अब सरकार बन गई है तो अब 5 साल के बाद गारंटियां पूरी होंगी जो अगली सरकार के हिस्से में जाएंगे। ये झूठ बोलना ये कांग्रेस की फितरत है। इसलिए केंद्र राज्य के मदद कर रहा है और ये राज्य के झूठ बोल रहे हैं। ये हिसाब किताब संवैधानिक नहीं है, ये केवल आने वाले 2024 के चुनाव के दृष्टिगत जनता को भ्रमित करने का एक षड्यंत्र। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव है, काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा आपका राजनीति में, 5 राज्यों के चुनाव में जो 3 राज्यों के रिजल्ट लेकर के आए हैं, इस बार 2024 में क्या फिर से वो इतिहास दोहराया जाएगा? एक जो सीट आपकी मंडी की कांग्रेस के खाते में है, क्या चारों सीट भाजपा को जाएगी या फिर कुछ असमंजस रहेगी? इसमें कोई दो राय ही नहीं बची है। आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के किसी मेंबर से पूछिए ना, वो बोलेगा कि बीजेपी 4 सीटें जीत रही है। और इसके पीछे कारण है ना, हिमाचल की जनता को आपने जो धोखा दिया है वो बदला लेना है उन्होंने। आपने बीजेपी की सरकार, जयराम की सरकार के अंदर जो बेहतरीन काम चले थे वो बंद कर दिया है। जनता ने उसका हिसाब बराबर करना। अच्छा, 4000 करोड़ रुपया ये जो बहनें हैं इनका ड्यू हो गया है सुखू जी की तरफ, 1500 रुपए महीना के हिसाब से 4000 करोड़ रुपया। यानी एक तो होता है छोटा शंख, एक गपौड़ शंख, तो दे आर लाइक गपौड़ शंख। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। किसान को बोला 100 रुपए लीटर दूध, वो बेचारा फटाफट गया, भैंस भूस लिया खरीद करके, उसने लोन ले लिया और मजे पाल दी। और अब क्या करे वो, 40 रुपए दूध नहीं बिकता। ये दिस इज वेरी सीरियस इशू। अब उनके उप मुख्यमंत्री भी अपने बयान कहां भागेंगे जनाब? ये जो कैमरा है ना, ये रिकॉर्ड कर लेता है, जो मैं बोल रहा हूं वो सब आपके पास है। अच्छा, और लाइब्रेरीज में बहुत जगह है आजकल सॉफ्ट कॉपी में कि जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने क्या कहा, बहन जो हमारी दिल्ली से आई थी बड़ी नेता, जो इनके जश्न में शामिल नहीं हुई, उन्होंने क्या कहा, वो सब आपने रिकॉर्ड कर। अच्छा बिरला साहब, एक आखिरी सवाल हमारा होगा, बड़ा सहजता के साथ आप जवाब देंगे मुझे पता है। मोदी की लहर या कांग्रेस के झूठे वायदे, लोकसभा चुनाव में कौन चलेगा? 1+1 11, 1 और 11। प्रदेश सरकार की नाकामयाबियां, प्रदेश सरकार का झूठ, गारंटियां फेल और मोदी की गारंटी, दोनों मिलकर के एक नया जलवा करेंगे, 2019 को रिपीट करेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजीव बिंदल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है, जो उन्होंने गारंटियां दी थी, वो गारंटियां अभी तक झूठी निकली है। अब देखना होगा कि आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की आवाम को वो कौन सा मैसेज देना चाहती है। क्या सचमुच कांग्रेस की 10 गारंटियां जिसको लेकर भाजपा शुरू से हमलावर है वही चलेगा, या आज से कोई नई रणनीति तैयार होगी? कैमरा पर्सन वैशाली पटियाल के साथ मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत।
और रैली की तमाम उन बड़ी झलकियों को देखने के लिए जुड़े रहिए RV7 न्यूज के साथ।